मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है शिक्षा के साथ संस्कार भी। आज की सबसे बड़ी विडंबना है कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, बड़े पदों पर आसीन भी हो जाते हैं, लेकिन संस्कार विहीन होते हैं। संस्कार परिवार से मिलते हैं। बच्चे मूक दृष्टा होते हैं। वे आपके व्यवहार को बहुत मान्युटली ऑब्जर्व करते हैं। आज संयुक्त परिवार तेजी से एकल परिवार में बदल रहे हैं। पहले दादा दादी नाना नानी के बीच पले बच्चे सनातन धर्म का पालन करते उन्हें देखते थे। प्रातः उठते बड़ों का चरण स्पर्श करना, सूर्य तुलसी को जल देना, पहली रोटी गाय को खिलाना, किसी के सुख दुख में सहभागी बनना और मर्यादित भाषा का व्यवहार सब कुछ देखते थे। दादी और नानी उनके बहलाव के लिए रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी सुनाती थी, जिससे नैतिकता, शालीनता, पारिवारिक सामाजिक संस्कार उनकी जीवनचर्या का हिस्सा बन जाते थे। आज एकल परिवार हैं। माता पिता दोनों के पास बच्चों के लिए समय नहीं। नैनी के हाथों में पले बच्चे, माता पिता अब उन्हें अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं और फिर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। बच्चा अंग्रेज़ी बोलना सीख जाता है और माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर 95-100% नंबर भी लाकर दिखा देता है। माता पिता पार्टीज में बच्चों के इस अचीवमेंट पर गर्व करते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। अपनी व्यस्तताओं के चलते माता पिता को तो उन्होंने पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। उनसे मिलने के भी उन्हें समय नहीं मिलता। बच्चे मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर पर उल्टे सीधे कार्यक्रम देखते बड़े होते हैं और किशोरावस्था में ही वो गलत दिशा पकड़ लेते हैं। माता पिता के पास अपनी व्यस्तताएं हैं। धीरे धीरे पार्टीज में ड्रंक करना, लेट नाइट क्लब अटेंड करना, लिव इन में रहना और सब कुछ बेशर्मी के साथ माता पिता के सामने जस्टिफाई करना। इन्हें ना अपनी संस्कृति का पता होता है, ना ही अपने धर्म की शक्ति का। और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर धर्मांतरण, देह व्यापार जैसे जाल में उलझ जाते हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बन जाएं, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, इससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। फिर वो अपने माता पिता के लिए भी वृद्धाश्रम का ही स्थान ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें वही स्थान सटीक जान पड़ता है। कर्म वापस लौटते हैं, ये तो हमारी सनातन संस्कृति कहती है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम की जितनी तेजी से वृद्धि हो रही है, वो हमारी पीढ़ी के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बेहद शर्मसार स्थिति है। हम आज भी नहीं जागे और अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तो फिर हमें भावी पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। संस्कारित पीढ़ियाँ ही देश को विश्व गुरु बनाएंगी, ना कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले संस्कार विहीन बच्चे। धरती पर ईश्वर सशरीर उपस्थित नहीं होता। धरती पर ईश्वर स्वरूप अपने माता पिता होते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जब हम अपने माता पिता को संतुष्ट रखेंगे, तो सारे तीर्थ, सारे धाम हमारे लिए घर बैठे सुलभ हो जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी यह अपील मान लीजिए कि अपने संतान को, चाहे वो बेटा हो अथवा बेटी हो, नारी का सम्मान करना अवश्य सिखाइए। नारी का सम्मान बच्चे अगर सीख लेंगे, तो दरिंदगी का कीड़ा उनमें जन्मेगा ही नहीं। हम भारतीय हैं, नारी शक्ति का हमारे वहाँ बहुत सम्मान है। नव दुर्गा का स्वरूप है नारी शक्ति। तो उनके मन में पहले नारी के प्रति सम्मान का भाव सिखाइए। अगर हम ऐसे ही उन्हें छोड़ देंगे और भविष्य में वो किसी कुचक्र में फंसेंगे, तो फिर माता पिता को ही कोसेंगे। बच्चे आगे का भविष्य है, इसलिए अभी से सोचिए
और इनके प्रयास में जुट जाइए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब मैं फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।